हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड ऑफ महाभारत। हम सभी ने युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ सुना है, लेकिन हम शायद नकुल और सहदेव के बारे में उतना नहीं जानते। तो इस वीडियो में हम दो सबसे छोटे पांडव के बारे में बात करेंगे। बने रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक और जानिए कि क्या रोल था नकुल और सहदेव का महाभारत। नकुल और सहदेव भी ट्विंस थे जिनके पिता अश्विनी कुमार थे। उनका जन्म भी मंत्र प्रसाद से ही हुआ था। राजा पांडु के दो पत्नी थे, कुंती और माद्री। राजा पांडु को ऋषि किंगडम का श्राप था कि अगर उन्हें कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड हुआ तो वो वही टाइम पर मर जाएंगे। इसलिए माँ कुंती जो खुद को मिला वो मंत्र था वो माद्री के साथ शेयर करते और माद्री उसी मंत्र द्वारा अश्विनी कुमारों को याद करते जिनसे उनको नकुल और सहदेव होते। अश्विनी कुमार फिजिशियंस थे और वो आयुर्वेद में भी बहुत एक्सपर्ट थे, तो इसलिए उनके जो पुत्र हुए नकुल और सहदेव वो भी आयुर्वेद में बहुत एक्सपर्ट थे। पहले बात करते हैं नकुल के बारे में। नकुल वॉज द फोर्थ पांडव और ऐसा कहा जाता है कि ही वॉज द मोस्ट हैंडसम मैन ड्यूरिंग हिज टाइम। जी हाँ, उन्हें रिलीजन और एडमिनिस्ट्रेशन का भी नॉलेज था जो उन्हें कृपाचार्य से मिला था। वो बचपन से ही स्पोर्ट्सशिप में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्हें पहले गुरु सूका ने ट्रेन किया और उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य। वो वॉरफेयर में इतने एक्सपर्ट थे कि उन्हें वॉर के पहले ही दिन दुशासन को हरा दिया, लेकिन उसे मारा नहीं क्योंकि वो प्रण भीम का था। वस्त्राहरण के टाइम भीम ने यह प्रण लिया था कि सभी कौरवों को वही मारेंगे। चलिए अब देखते हैं कि हम नकुल के लाइफ से क्या क्या लेसन है जो हम ले सकते हैं। नंबर वन इज लर्न वेरियस स्किल्स। नकुल जन्म से तो एक क्षत्रिय थे यानी कि एक वॉरियर, लेकिन वो एक बहुत अच्छे ऑस्लर भी थे, यानी कि वो घोड़ों की देखभाल करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। ये उनका एक सेकेंडरी स्किल था जो उनको अपने वनवास के 13th ईयर पर बहुत काम आया। सभी पांडव विराट में छुपे थे अपने वनवास के 13th ईयर पर, जहाँ पर नकुल घोड़ों की देखभाल करते थे। सभी पांडवों ने अपना वनवास सक्सेसफुली कंप्लीट भी किया। मॉडर्न डे में भी वी नीड टू हैव एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट स्किल्स अगर हमें सर्वाइव करना है तो। लेट्स अगर आपको कोडिंग बहुत अच्छे से आता है तो सिर्फ उसी पर ना रहे, उसके साथ दूसरे स्किल्स भी सीखिए जैसे एडिटिंग या डिजाइनिंग। हाँ, कोई एक स्किल में हमको एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई एक फील्ड की हमको मास्टरी होनी चाहिए, लेकिन अगर हमको लाइफ में कहीं स्टक नहीं होना है तो हमको मल्टीपल स्किल्स भी आने चाहिए और वो हमको टफ टाइम्स में भी बहुत हेल्प करेंगे। एंड नंबर टू इज नेवर बोस्ट टू मच अबाउट समथिंग। जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था तब सभी पांडव और द्रौपदी हिमालय की तरफ चले जाते हैं। वही रास्ते में सबसे पहले द्रौपदी मर जाते क्योंकि वो अपनी लाइफ में पार्शियल थे अर्जुन की तरफ। उनके बाद सहदेव मर जाते हैं और फिर नकुल। जब भीम युधिष्ठिर को पूछते कि नकुल क्यों मरे, तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि नकुल अपनी पूरी लाइफ अपने सुंदर होने पर बहुत ज्यादा घमंड करते थे और इसलिए वो मर गए। तो अगर हमको कोई भी क्वालिटी मिली हो बर्थ से यानी कि जन्म से, तो हमें उस पर घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। अब बात करते हैं सहदेव के बारे में। सहदेव सबसे छोटे पांडव थे और माँ कुंती सबसे ज्यादा प्यार उनसे ही करती थी। वैसे तो उनकी माँ माद्री थी, लेकिन माद्री के बाद कुंती ने सभी पांडवों को बड़ा किया और सभी को सेम लव एंड अफेक्शन दी। सहदेव आयुर्वेद में तो एक्सपर्ट थे, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। उनको बृहस्पति ने ट्रेन किया था और इसीलिए उनको बहुत ज्यादा विजडम था। ऐसा भी कहते हैं कि सहदेव को पास्ट और फ्यूचर का भी नॉलेज था और वो सब कुछ पहले से ही जानते थे, लेकिन कृष्ण भगवान के श्राप की वजह से वो कभी किसी को कुछ बोल नहीं पाते थे। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि वेद व्यास जी की महाभारत है, उसमें से कुछ भी मेंशन है कि उनको फ्यूचर का नॉलेज था। हाँ, ये जरूर मेंशन है कि एक एस्ट्रोलॉजर थे, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज था। नकुल की तरह ही सहदेव का भी स्पेशल वेपन स्वॉर्ड था। दूध सभा के टाइम उन्होंने ये प्रण लिया था कि शकुनी को वही मारेंगे और वॉर के 18th डे पर वो शकुनी को मार देते। एंड में जब पांडव हिमालय की तरफ जा रहे थे तब द्रौपदी के बाद सहदेव भी मर जाते क्योंकि उनको अपने विजडम पर, अपने नॉलेज पर बहुत ज्यादा घमंड था। सहदेव की लाइफ से जो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमें सीखना चाहिए वो ये है कि ऑलवेज बी ट्रू टू योर प्रोफेशन। एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा होता है महाभारत वॉर के जस्ट पहले। दुर्योधन को ये पता था कि सहदेव को कोई अगर कुछ भी पूछे तो कभी मना नहीं करेंगे और इसीलिए दुर्योधन उनके पास जाते हैं ये पूछने के लिए कि कौन से टाइम पर एक यज्ञ किया जाए कि जिस यज्ञ की वजह से कौरव कभी युद्ध हारेंगे ही नहीं। अब चाहे तो सहदेव मना कर सकते थे क्योंकि वो पांडव की तरफ थे। वो एक ऐसा टाइम होता है कि जिस टाइम पर अगर दुर्योधन यज्ञ कर ले तो पांडव कभी भी जीत नहीं पाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो दुर्योधन को टाइम बताते हैं। कृष्ण भगवान अपना इंटेलिजेंस यूज करके ये प्लान भी फेल कर देता है, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जांपल था ये दिखाता है कि सहदेव कितने ट्रू थे अपने प्रोफेशन को लेकर। आज के टाइम पे भी क्या आपको नहीं लगता कि इंसान सबसे पहले झूठ अपने प्रोफेशन में ही बोलता है, सबसे पहले गलत काम अपने प्रोफेशन में ही शुरू करता है। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए, दूसरों का फायदा बाद में। यही मोस्ट ऑफ द पीपल की थिंकिंग रहती है आजकल। करप्शन, बीट्रेल और बाकी सब कुछ इसलिए तो हो रहा है क्योंकि हम अपने प्रोफेशन से ही ट्रू नहीं है। तो अगर सहदेव जैसा सिचुएशन आपकी लाइफ में हो तो आप क्या करोगे? एज ऑलवेज योर डिसीजन मैटर्स द मोस्ट। ये था एक ब्रीफ नकुल और सहदेव के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपने कोई नई चीज जानी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।